हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आपके आपके पार्टनर के लिए है कि क्या आप उनसे सच में शादी करना चाहते हो और आपका ये शादी करने का डिसीज़न करेक्ट है या नहीं है। तो मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है ये आपके साथ कनेक्ट करे, हो सकता है ये कनेक्ट ना करे। तो अगर आपके साथ ये कनेक्ट करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं करता है तो प्लीज़ आप कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके पार्टनर से आप जो शादी करने का डिसीज़न लिया है वो करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, पर्पल, येलो एंड ऑरेंज। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप चेक कर लीजिए और उसका टाइम फ्रेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पर्पल पायल चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले कार्ड देखते हैं कौन से आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड, देन 6 ऑफ व्हील, द स्टार, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द फूल, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, the moon, and this is an angel card. Okay, so we should start the reading. सबसे पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम आपकी सिचुएशन बहुत प्लेजेंट नहीं थी। आपका उतना ट्रस्ट नहीं था आपके पार्टनर के प्रति। आपको लगता था कि शायद ये आपके लिए 100% करेक्ट डिसीज़न नहीं है इनके साथ रिलेशनशिप में रहना, और इसी की वजह से आप उन पर पूरा ट्रस्ट करते भी नहीं थे। और क्या है, कहीं ना कहीं वो पैटर्न अभी भी थोड़ा बहुत आपके माइंड में है, बैक ऑफ द माइंड आप लेके चल रहे हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सबसे बेस्ट है या नहीं है। इसीलिए आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हो और आप खुद को कई बार बहुत ही आप ड्यूल माइंडेड होते हो, वेदर आई शुड गो फॉर मैरिज और आई शुड नॉट, आई शुड गिव अ सेकेंड थाट और आई शुड गो फॉर मैरिज। ओके, सो आपको ये आपके पास्ट के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। बट अगर मैं अभी करंट की एनर्जी आपकी चेक करूं तो आपकी अभी करंट की एनर्जी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी है। ठीक है, आप मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हो, आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली उस ट्रस्ट को बिल्डअप किया है एक दूसरे के प्रति, और वही ट्रस्ट आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव चांसेस लग रहे हैं आपकी शादी में हो जाने के लिए, और शादी को पॉजिटिव रहने के लिए। मींस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शादी करोगे, आप खुश भी रहोगे शादी करके एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रहा है आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ। बाकी के कार्ड्स देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है और कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि आप लोगों ने धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखना शुरू किया है। आपने उसको एक बहुत ही प्लेजेंट तरीके से देखना शुरू किया है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत बढ़ गया है। एक दूसरे को बुरी से बुरी सिचुएशन में कैसे सपोर्ट किया जाए ये आप दोनों ने सीख लिया है, जिससे की वजह से आपका रिलेशनशिप पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको इस शादी में आगे बढ़ने के लिए ये आपको सपोर्ट करेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जुड़ गया है आपके इस डिसीज़न में। कहीं ना कहीं मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है कि ना थोड़े बहुत आप लोगों की लाइफ में ना झगड़े बहुत हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे। आप अपने इंटेलिजेंट लेवल पे जब आप चले जाते हो, जब आप इमोशन को छोड़ के ज़्यादा माइंड से बातें करते हो, जब अब आप अपने ईगो को ले आते हैं या फिर किसी कम्युनिकेशन गैप को ले आते हैं, तो आप लोगों के बीच में ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तब ये क्वेश्चन मार्क आता है आप लोगों के बीच में कि वेदर आई शुड गो फॉर मैरिज और आई शुड नॉट। अगर आप अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख दें, ठीक है,
और आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल लेवल पे सोचें तो आई थिंक आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को शादी के लिए जाना चाहिए, पर अगर आप नहीं उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो आपके डिसीजन को ये काफ़ी बुरे तरीके से परेशान करेगा। ठीक है, तो रीडिंग में जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अभी भी इस रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने ना एक्सप्लोर नहीं, आपने अपने रिलेशनशिप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी ट्राई नहीं किया। आप एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप एक दूसरे को टाइम दें, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि आप चल क्या रहा है सामने वाले के। मुझे कुछ दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस भी बहुत लग रही है आपके रिलेशनशिप में, जो कि ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस नहीं करने दे रहे हैं। आपको कुछ ऐसे सजेशन आपको दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके रिलेशनशिप में आ रहे, दोनों साइड से हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे लग रही है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आपको एक नेगेटिव माइंडसेट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही चीज़ों को एंटरटेन मत करिए और फोकस करिए अपनी शादी पे। दूसरा, आपके लिए जो एंजल कार्ड आया है वो है बेस चक्र का। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं बेस चक्र आपका वीक है, आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि आपका सब कुछ सही है, आप हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो, आपको हर कोई प्यार करता है और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं। आप हर चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर कम्प्लीटली सिक्योर, यू आर कम्प्लीटली सेफ, या एंड योर पार्टनर इज़ loves you a lot, ही इज़ लॉयल टू यू। ऐसे जब आप फील करोगे तब आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, पायल पर्पल का क्या आंसर है? मेरे हिसाब से शादी कर सकते हैं आप, पॉजिटिव रहेगा, पर उससे पहले आप कुछ एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड करो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को पता नहीं है एक दूसरे के बारे में। तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो और उन चीज़ों को बाहर निकालो और अपने रिलेशनशिप में किसी और को एंटर मत करने दो। ठीक है, आप कर सकते हैं शादी। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ईगो की वजह से, आपकी खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रूव करने के चक्कर में हो रहा है, डोमिनेशन के चक्कर में हो रहा है, जिस पे आपको काम करना चाहिए। बट वो चीज़ें छोटी मोटी हैं जो कि आप काम कर सकते हैं। फॉर मी, यू कैन गो फॉर मैरिज एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में, जाने में। बस थोड़ा सा आपको अपने नेचर में बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, सो इट्स अ पॉजिटिव, यू कैन गो फॉर मैरिज। फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। जो पास्ट में नेगेटिविटी थी, फ्यूचर में मुझे उतनी हद तक नहीं दिख रही हैं, तो आप सोच सकते हैं शादी के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगर ये अच्छा लगा हो रीडिंग, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। जिन्होंने येलो पायल चूज़ की है, अब उनकी रीडिंग करेंगे हम। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, 5 ऑफ व्हील, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, द क्वीन, पेज ऑफ कप एंड द सन। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पास्ट की बात किया जाए आपके रिलेशनशिप की, तो आप बहुत कंफ्यूज थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है आपने ये रिलेशनशिप भी ना ऐसे ही स्टार्ट किया था। जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था उस टाइम आप सीरियस नहीं थे। आपको ये भी नहीं पता था कि आप इस रिलेशनशिप को शादी तक सोचोगे भी। शायद आपको ये भी नहीं पता था कि ये रिलेशनशिप कुछ टाइम टिक भी पाएगा। जिस टाइम आपने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था उस टाइम आपकी एनर्जी बहुत अलग थी, आपका पर्पस ऑफ रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट था। वो आप समझ सकते हैं कि आप किस पर्पस के लिए इस रिलेशनशिप में आए थे। बट नाउ थिंग्स हैज़ बीन चेंज अ लॉट और चीज़ें पहले से बहुत बेटर हुई हैं, आप कह सकते हैं। बट अभी भी मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि देखो, आपके रिलेशनशिप में स्पार्क है,
फिज़िकली यू गाइज आर इंटीमेटेड अ लॉट, बहुत ही अच्छे से रहते हो आप लोग उस चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों के जो है ना थॉट में प्रॉब्लम है आज की डेट में भी, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग शादी करते हो तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, इस चीज़ का तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन एक आपकी रीडिंग में एक बात बताती हूँ, आपके कार्ड्स बहुत ही मिक्स तरीके से आए हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, फिर 5 ऑफ व्हील्स का भी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स आपके जो रीडिंग है ना काफ़ी हद तक अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन में है। पर अभी करंट में अगर आपकी बात की जाए ना कि आप शादी करना चाहते हो या नहीं, आपकी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप शादी करने के लिए ज़्यादा मतलब आप 30-40% ही आप इंटरेस्टेड होंगे शादी करने के लिए, बट ज़्यादा हद तक आप ब्रेकअप कर चुके होंगे या फिर ब्रेकअप करने वाले होंगे, जिस तरीके से कार्ड की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही बुरा आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो। पर प्यार भी बहुत उमड़ उमड़ के आता है आपको, आपके मतलब पार्टनर के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते हो, जी नहीं सकते हो। लेकिन इमोशनली भी बहुत हर्ट हो आप उससे। आपको लगता है कि शायद आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनसे शादी करोगे तो वो लाइफ टाइम आपको कंट्रोल करके रखेंगे या रखेंगे, जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि आप उतने खुश रहोगे अगर आप शादी के लिए जाते भी हो तो। आप रिलेशनशिप में ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके रहोगे। तो अगर ये रीडिंग अगर मैं जो बोल रही हूँ अगर आपके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगी मुझे नहीं लगता कि आपको शादी करके बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी शादी में ना बहुत रोलर कोस्टर वाले इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स में ना अप एंड डाउन्स की फीलिंग्स हैं। मीन्स आप दोनों बहुत ऑपोजिट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कुछ पहले से बंधन चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप आए हो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। रोमांस है, प्यार है, बहुत अच्छा है, बट एनर्जी कंट्रोलिंग बहुत है। मतलब खुश आप लोग कम रहते हो रिलेशनशिप में, टेंशन में ज़्यादा रहते हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं शादी के। और अगर आप शादी के लिए जाते भी हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है। आपको चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप इमोशनली हर्ट रहोगे इस शादी में, ठीक है। सो आप अपनी कॉल लो, आप देखो आपसे कितना रिलेट कर रहा है, और फिर आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। बाकी आपका जो भी मन करे, अगर आपको शादी करनी है तो आपके लिए एंजल कार्ड यही है, मैनिफेस्टेशन पावर। आप जो भी चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से। आप उस चीज़ के बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। पर अगर ये कार्ड्स आपके साथ रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव अ सेकंड थॉट अबाउट मैरिज, बिकॉज पूरी लाइफ टेंशन में तो नहीं जा सकती है ना। So thank you for watching this video. If you like this video and if it's connect with you, then please do subscribe this channel and like this video. Thank you for watching. Bye bye. हेलो गाइस, जिसने भी ऑरेंज पाइल चूज़ किया अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ व्हील, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 6 of sword, 4 of wheel, the chariot, 10 of cup, 8 of cup. Okay, so start करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, आज मैंने तीसरी पाइल की रीडिंग कर रही हूँ और तीसरी पाइल भी 9 ऑफ स्वॉर्ड से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है, आज के जो मैंने कार्ड रीड किए हैं उसमें सारे जो रिलेशनशिप है वो थोड़े पेन से स्टार्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं जब आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो आप बहुत पेन में थे, आप टेंशन में थे। आपका या तो ब्रेकअप हुआ था
इस रिलेशनशिप से आने से पहले, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से परेशान थे जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे, जिसकी वजह से आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। आप हर किसी पे बहुत ही यू नो आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये बंदा करेक्ट है, इस पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुई पड़ी थी। सो उस टाइम बहुत आपको टेंशन हुआ था। इस रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है जो आपने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो बहुत मुश्किल से आपने इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना शुरू किया था, और फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको डाउट ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के दोनों ही मेरे को टेंशन में लग रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। फ्यूचर, अगर आप इनसे शादी करते हैं तो फ्यूचर कैन बी ओके, ठीक है, फाइनेंशली अच्छा रहेगा। अगर आप फीमेल हैं और रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर शादी के बाद थोड़े हद तक अच्छे हो सकते हैं, और उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताऊँ, आपकी रीडिंग में बहुत पेन नज़र आ रहा है। आप बहुत पेन में हो, आप बहुत टेंशन में हो, और आप खुद से ये रीडिंग तो चेक कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ये चाहते हो कि आप शादी ना करो, क्योंकि कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं आपके, ठीक है। तो फ्यूचर में ठीक हो सकता है अगर आप शादी करते हैं तो, लेकिन अभी करंट की एनर्जी इज़ टू मच नेगेटिविटी, टू मच। आप बहुत इमोशनली हर्ट हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक और चीज़ नज़र आ रही है, लग रहा है कि ना आप इनके बगैर ना रह भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप रोते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कार्मिक बंधन आप दोनों का लग रहा है। आप एक दूसरे से रोते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, फिर भी आप एक दूसरे से, देखो कार्ड है ट्विन फ्लेम का, ओके। तो कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। देखो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। चांसेस हैं, अगर कार्ड आया है तो देयर इज़ चांसेस कि आप में से कोई हो सकता है ट्विन फ्लेम, जिसकी ये कार्ड एक्सट्रीमली कनेक्ट हो रहे हैं, जिनको एक्चुअली में एकदम ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सच में वो उस चीज़ से फेस से गुजरे हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। 1% चांसेस है, ठीक है। तो ये आपकी वही एनर्जी है, मैंने बोला ना कार्मिक हो सकता है या कोई और, तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो वो भी जो आपका पार्टनर है उसको उस एनर्जी का अभी तक आइडिया नहीं है, और हो सकता है आपको भी नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, आपकी कुंडली में भी देखा जाएगा ना, तो वहाँ पे भी आपका पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख सकता है, क्योंकि कार्ड्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। 4 ऑफ व्हील्स, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि आप इतनी नेगेटिविटी के बाद भी साथ में आओगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी हो जाएगी। आई नो बहुत टेंशन है, बहुत पेन है, बहुत कुछ इमोशनली ट्रॉमा चल रहा है, बहुत सारा ड्रामा हो रहा है रिलेशनशिप में, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है आप शादी करोगे। करना चाहिए या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि चांसेस मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं शादी होने के। बेशक आप चाहो चाहे ना हो, चाहो शादी होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आप शादी करते हो तो ही आपके लिए बेटर होगा। अगर आप शादी नहीं करोगे ना इस इंसान से, तो आप बहुत इमोशनली टूटोगे, और आप इतने टूट जाओगे ना जितना आपको ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज आ रही हैं मुझे आपके कार्ड से, मुझे नहीं पता, ये बहुत मुझे देख के बहुत पेन में लग रहे हो आप। सो प्लीज़ आप थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है। आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, कुछ साइंस मिलेगी कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। अगर आपसे रिलेट होती है रीडिंग तो देखो, चाहो चाहे नहीं चाहो, मुझे लग रहा है आप शादी करोगे इनसे, क्योंकि आप रह नहीं सकते, आप इस पेन के बगैर भी नहीं रह सकते हो। आप बताना मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको अगर रिलेट हुई है तो मुझे वो भी बताना,
तो इस रीडिंग में मैं कहूँगी कि शादी आप चाहो चाहे नहीं चाहो, शादी होगी आपके इनसे, और अगर नहीं हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ़ you like this reading, don't forget to subscribe this video, this channel and like this video. Thank you for watching. Bye bye.